हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित जितने भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम टुकड़े टुकड़े कर करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम क्लियर करके बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस 106 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्देशन में इस तरह से दिया रहेगा। जितना से आपको पेडागोजी पूछा जाएगा उतना से आपका सीरियल नंबर दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 106 से 120 तक आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो चलते हैं 1 से 6 में। कहता है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए पहला में है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा अपनी बात कहना सीखना। चौथा दूसरे की बात समझना सीखना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करेंगे इसमें। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, 107 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। चौथा, भाषा का आकलन। आप इसमें आंसर करेंगे और कमेंट में ज़रूर आंसर आप लिखें कि आप कितने आंसर दे पाते हैं, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए इसमें आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर देखिए छांटने का तरीका है। दूसरा में क्या है कि यहाँ पे कठोर रवैये की बात कह रहा है, यानी बच्चों को कठोर रवैये के साथ पेश नहीं आना है, उसको मारपीट दंड नहीं देना है, कठोर रवैये उसके साथ नहीं करना है। इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 108 में क्या है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा, केवल परीक्षा में होता है। तीसरा, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। चौथा, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, आप जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अब इसमें दूसरा में दिया हुआ है केवल, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल, यानी इन तीनों ऑप्शन में क्या क्या केवल केवल दिया हुआ है, यानी इस सीमितता को पैदा कर रहा है। केवल मात्र सिर्फ ही अगर कहीं भी ऑप्शन में दिखे तो वह बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है, नेगेटिव ऑप्शन होता है जो सीमितता को पैदा करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 109 क्या कहता है, भाषा स्वयं में पहला एक जटिल चुनौती है। दूसरा, एक विषय मात्र है। तीसरा, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चौथा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें ताकि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं बिल्कुल इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा, इसलिए कमेंट में ज़रूर आंसर आप लिखें। तो चलिए इसका आंसर बताएं। भाषा स्वयं में, इसका चौथा आंसर हो जाएगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। पहला में कह रहा है एक जटिल चुनौती है, जटिलता की बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा, इसमें मैंने बताया कि केवल मात्र सिर्फ ही अगर इस तरह से रहे तो मात्र यहाँ पे लगा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। तीसरा में है संप्रेषण का एक मात्र, इसमें भी आपको मात्र लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चंस नहीं होगा, इसलिए आपको चौथा नंबर क्वेश्चन नियमबद्ध व्यवस्था होगा। चलिए आगे देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। पहला, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। दूसरा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दे। तीसरा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। चौथा,
संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। तो आप इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। क्योंकि अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा के मतलब आशा करना, भरोसा करना, उम्मीद करना, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना। ठीक है, उपेक्षा का अगर पूछा जाएगा तो तिरस्कार करना होगा या सम्मान न देना होगा, और अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उम्मीद या भरोसा करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आप इसका आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होगा? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताएं, काटने वाला कोई है? बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऐसा तो आप नहीं है कि बच्चों को भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। बच्चे को केवल, इसमें देखिए आप यहाँ पे केवल मात्र हमने बताया कि केवल मात्र सिर्फ ही, अगर यहाँ पर भी ही लगा हुआ है तो केवल मात्र सिर्फ ही जिस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, जिस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वह बिल्कुल आप गलत काटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तीसरा में, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना। जो भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे उसको परिवेश से, पास पड़ोस से, जो भी पढ़ाने का तरीका होगा, जो बताने का तरीका होगा, जैसे आस पड़ोस में क्या होता है, जैसे तालाब के बारे में पढ़ाना है तो समुद्र के बारे में आप पढ़ाना है, कोई किताब में दिया हुआ है आपके बुक में, और उसको पढ़ाना है, तो बच्चा समुद्र के बारे में डायरेक्ट नहीं जान सकता है, क्योंकि उसको घर के आस पड़ोस के बगल में जो भी तालाब यानी पोखरा होगा उसके बारे में बताना होगा। उसी प्रकार आपको समुद्र के पास लेके जाना होगा और उसके बारे में बताने की कोशिश करना होगा। तो इस तरह से आप बताएंगे, यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं 112 में क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के पहला, भाषा सीखने की एकमात्र साधन है। दूसरा, अभ्यास परख ही होना चाहिए। तीसरा, साधन है। चौथा, साध्य है। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में काम करता है, और इसमें भी मात्र लगा हुआ है पहला क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाषा की पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्थान नहीं, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के साधन में के रूप में काम करता है। चलिए आगे देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संबंधित है, किससे संभव है? पहला, पोर्टफोलियो। दूसरा, उत्तर पुस्तिकाओं। तीसरा, लिखित परीक्षा। चौथा, मौखिक परीक्षा। इसमें क्या होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा पोर्टफोलियो। जैसे लेखा जोखा रखना, जैसे जो भी बच्चा प्रोग्रेस करता है या एग्ज़ाम देता है, कितना नंबर, जैसे तिमाही, छमाही और फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, उस तरह से जब स्कूल में जो लिया जाता है एग्ज़ाम, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि तिमाही में बच्चा कितना अंक लाया या कितना प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ा, और छमाही में कितना बढ़ा। दोनों को देखा जाता है मिला करके कि आखिर बच्चा डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बारे में इस पोर्टफोलियो के माध्यम से, उस लेखा जोखा रह करके उससे
आंका जाता है, उसको देखा जाता है कि बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है। इसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, यानी लेखा जोखा रखना, मेंटेन, डायरी मेंटेन करके रखना उसके बारे में। उसी को कहते हैं बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संभव है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चौथा 114 नंबर क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पहला त्रुटियों को बढ़ावा देती है, दूसरा बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, तीसरा साधक है, चौथा बाधक है। पत्र पत्रिकाएं बाधक के रूप में तो काम नहीं करेगा, इसी गलत होगा। त्रुटियों को बढ़ावा देती है, त्रुटियों को बढ़ावा कैसे देगा। बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी ही केवल पढ़ सकते हैं, ये भी नहीं होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधक के रूप में काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, पहला प्रश्नों के उत्तर देना, दूसरा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा स्रोत लेख, चौथा लिखित परीक्षा। आप इसमें आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रक्रिया व्यक्त करना। जैसे आकलन और मूल्यांकन, आकलन किसी भी बच्चे को आकलन, भाषा के आकलन, किसी भी बच्चे को भाषा का आकलन या मूल्यांकन दोनों एक ही चीज़ है, तभी कर पाएंगे जब प्रश्न पूछेंगे और पढ़ी गई सामग्री पर प्रक्रिया उसको व्यक्त करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 116 नंबर क्वेश्चंस, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, पहला भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा भाषा का व्याकरण, तीसरा पाठ्य पुस्तक, चौथा भाषा का शिक्षक। आप इसमें आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, इसका आंसर पहला हो जाएगा। विभिन्न शब्द जो होते हैं वो पॉजिटिव शब्द होते हैं, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चंस। 117 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, दूसरा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तीसरा भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, चौथा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। आप इसमें आंसर करें, आप क्या आंसर करेंगे। कमेंट में ज़रूर आंसर आप लिखें कि आखिर आप 15 जो हिंदी पेडागोजी है उसमें आप कितना ला रहे हैं, उससे आपका अंदाज़ा लगेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, आप इसलिए इस वीडियो को देखें पूर्ण रूप से। तो चलिए इसमें आप आंसर करेंगे, इसका आंसर आपको क्या होगा। सबसे पहले हम काटेंगे यहाँ पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल न करना, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी कि त्रुटि नहीं होगा, जो सीखता है वो त्रुटि तो करता ही है। फिर इसके बाद है दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। आप बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य में आप उसको हतोत्साहित करना ही सबसे बड़ा गलत हो गया यहाँ पे ऑप्शन। इसके बाद 1 to 5 में तो व्याकरण पढ़ना ही नहीं है, इस वजह से ऐसे गलत हो गया। इसका आंसर चौथा हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। चलिए आगे देखते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न पूछना, प्रक्रिया में प्रक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। इसका पहला में कहता है भाषा आकलन के तरीके मात्र है, दूसरा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तीसरा केवल शिक्षण पद्धति है, चौथा केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो हम आपको पहले ही ट्रिक बता चुके हैं कि केवल मात्र सिर्फ ही जिस ऑप्शन में दिखे उसको बिल्कुल देखते के साथ आप काट दें। मात्र इसमें आप देखेंगे यहाँ पे
इसका आंसर बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। इसमें भी आपको केवल नज़र आ रहा है, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल, इसमें मात्र आपको दिखाई दे रहा है। इस वजह से दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 119 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है आप देखेंगे। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला, बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। दूसरा, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा, बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वर्जित, मातृभाषा को आप वर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा जहाँ पला बढ़ा होता है, जिस पास पड़ोस में उसका जो मातृभाषा होता है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग, ये लिमिटेशन को पैदा कर रहा है, लिमिट कर रहा है, इसलिए ये ऐसा ही गलत हो गया। इसके बाद दूसरा कह रहा है, बच्चे को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत। केवल यहाँ पर केवल मात्र सिर्फ ही देखते के साथ आप काट दें, इसलिए इसका ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चे को मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि जब आप, ये तो KVS से रिलेटेड है, जब आप कहीं अगर केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, आपको वहाँ कई बच्चे मिलेंगे, कई स्टेट के बच्चे मिलेंगे, तो वहाँ अपने अपने मातृभाषा के हिसाब से उन लोग का ये नहीं है कि उन लोग को तिरस्कार करेंगे उसको मातृभाषा को लेकर के। जो भाषा मातृभाषा जानता है उसको मान सम्मान देते हुए दूसरे भाषा को हम बताने की कोशिश करेंगे, यानी मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। उसको मातृभाषा होता है उसको समुचित रूप से मान सम्मान देते रहना और दूसरे भाषा का, मानक भाषा का परिचय कराना। तो चलिए आगे देखते हैं। 120 का क्या है क्वेश्चंस आप देखेंगे। 120 क्वेश्चंस नंबर आप देखें। भाषा के व्याकरण की समझ को पहला, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा, निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका देख सकते हैं, इसमें केवल लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा इसका। इसके बाद संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर केवल पहला में लगा हुआ है, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आप इस दो ऑप्शन में आप क्या करेंगे, इसमें आप चुनें। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आंसर इसका बताता हूँ। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका जैसा रिस्पांस रहा उसके हिसाब से हम अगले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें। इसके बाद हम आप लोग को अगला वीडियो बना करके हिंदी पेडागोजी को देंगे, ताकि बिल्कुल मेरा मिशन है 2021-22 का जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम CTET का, उसको हम बिल्कुल एकदम क्रैक करवा कर रहेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल पर आएँ और मेरे चैनल पर बने रहें और आप देखते जाएं वीडियो को, और आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी आपका। चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।